प्यारे दोस्तों, प्रवीण स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे, ऊपर में हेडलाइंस में लिखा हुआ भी है प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग डिटेल से जानेंगे क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, इनमें किन किन टर्म्स को, किन किन पद को जानना अति आवश्यक है। और आज हम लोग इसको एकदम बेसिक तरीके से जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और इसको पूरे हाई लेवल तक ले जाने का प्रयास करेंगे। एकदम जीरो बेसिक से समझिए कि इसमें सबसे पहले कौन कौन सा टर्म होते हैं। पहला टर्म आपको जानना है जिसको कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, है ना। और कॉस्ट प्राइस को हम लोग सीपी द्वारा डिनोट करते हैं, इसको जानना है। दूसरा पॉइंट हम लोग को जानना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, इसको हम लोग जो है एसपी द्वारा डिनोट करते हैं शॉर्ट में। तीसरा होता है जो जानना होता है लाभ। लाभ क्या होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रॉफिट, है ना। चौथा पॉइंट होता है हानि। हानि को इंग्लिश में कहते हैं लॉस, है ना। इसको पी द्वारा डिनोट किया जाता है, इसको एल द्वारा डिनोट किया जाता है। इन चार टर्म को जानने के बाद हम लोग इसके फॉर्मूले के बारे में अवगत होंगे। फॉर्मूला जानने के बाद इसके हम लोग शॉर्टकट कैसे अपनाएंगे, कौन से मैथ को तुरंत मतलब अपने जो है थिंकिंग पावर के माध्यम से, है ना, अपनी सोच के माध्यम से, किसी किताब के द्वारा नहीं, सोच के माध्यम से किसी प्रश्न को कैसे हल कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले जानना है आपको कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या होता है। आप प्रतिदिन कोई ना कोई वस्तु मार्केट से क्रय जरूर करते होंगे, तो जिस मूल्य पर, जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, उस मूल्य को, उस दाम को क्या कहा जाता है? क्रय मूल्य कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये पेन है और इस पेन को जब हम मार्केट से 5 रुपए में या 10 रुपए में खरीदते हैं तो इस पेन का क्रय मूल्य 10 रुपया हुआ, इसी को क्रय मूल्य कहते हैं। इसको सीपी के टर्म में डिनोट किया जाता है, जान गए होंगे आप। दूसरी बात है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो जिस दाम पर कोई वस्तु बेची जाती है, जैसे इस कलम को हम 10 रुपए में खरीदे और 12 रुपए में बेच दिए, तो इस वस्तु का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 12 रुपया हुआ। मतलब जिस दाम पर, जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु बेची जाए, उस मूल्य को, उस दाम को हम लोग विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कहते हैं। आपको बहुत सारा जगह ये सारी चीज देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। लाभ, जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु का सीपी, सीपी कहने का मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस 10 रुपया है, और इस वस्तु को हम लोग एसपी, एसपी कहने का मतलब सेलिंग प्राइस 15 रुपये में बेच दिए, है ना। तो लाभ क्या, लाभ क्या होता है, मतलब किसी वस्तु पर जो लाभ, जो मुनाफा कमाया जाता है ना, जो मुनाफा प्राप्त किया जाता है, तो उसको हम लोग लाभ कहते हैं। मतलब लाभ कैसे निकालेंगे, तो लाभ बराबर होता है, लाभ को कहेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मतलब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर के मान को लाभ कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हम लोग को लाभ मिलेगा। यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 15 और कॉस्ट प्राइस है 10 रुपया। इसका मतलब, इसका एल कहने का मतलब नहीं, पी कहने का मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब लाभ कितना हुआ, तो 15 माइनस 10, इसका मतलब 5 रुपया हुआ। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर के मान को हम लोग लाभ कहते हैं। तो ये भी आप समझ गए होंगे। और भी डिटेल्स इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब फॉर्मूला बताएंगे। हानि, तो जब कोई वस्तु खरीदी जाती है और उस पर और उस वस्तु को खरीदी गई मूल्य से कम मूल्य पर, लाभ में क्या हुआ,
कोई वस्तु को खरीदी गई मूल्य से ज्यादा मूल्य पर यदि कोई वस्तु बेच दी जाए तो लाभ होगा। हानि क्या होगा? जब कोई वस्तु को खरीदी गई मूल्य से कम मूल्य पर यदि बेच दी जाए, है ना, तो क्या होगा? वहां पर हानि होगा। हानि करने का मतलब लॉस होगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु को हम क्रय किए 20 रुपया में, मतलब उसका सीपी है जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस जो है 20 रुपया है, और जब उसको हम घाटा सह करके के 18 रुपया में बेच दें तो यहां पर क्या हुआ कि 2 रुपये का नुकसान हुआ। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर के मान को हम लोग क्या कहेंगे? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर के मान को हम लोग कहेंगे हानि। जैसे आप देखे होंगे मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो नुकसान होने की स्थिति में होती है, तो पहले उसका मूल्य निकाल लिया जाता है। जैसे आप टमाटर की बात हमेशा सोचते होंगे मार्केट में जो टमाटर होती है, जब उसको 10 रुपये के हिसाब से खरीदे प्रति किलो के हिसाब से, और उसको आप तो कितनों भी चाहे कोल्ड स्टोर में रख के बचा सकते हैं, यदि आपके पास व्यवस्था नहीं है तो 1-2 दिनों के बाद वो टमाटर जो है 8 रुपये के, 5 रुपये, 2 रुपये के हिसाब से बिकने को तैयार नहीं होता है। तो टमाटर वाली जो मतलब कच्चे रॉ मटेरियल्स होते हैं, कच्चे पदार्थ होते हैं, उसमें यदि आप तेजड़िया और मदरिया दो जो होता है बुल, है ना, आपको पढ़ना होगा इकोनॉमिक्स में, उसमें देखे होंगे। तो तेजड़िया और मदरिया मार्केट में बनना पड़ता है। कौन सी वस्तु को हम रखें और उसका मूल्य बढ़ा करके बेचें, कौन सी वस्तु को हम जल्दी सेल कर दें, चाहे उसमें प्रॉफिट कम ही क्यों न हो। तो ऐसी वस्तुएं होती है। तो आप समझ गए होंगे कि हानि का मतलब जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी गई और उस मूल्य से कम मूल्य पर बेच दी गई, तो इस टर्म में हमको क्या होगा? ऑलवेज हानि होगा। तो हानि बराबर लॉस बराबर होता है क्रय मूल्य